आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, थोड़ा चार धाम में आ रहा हूँ। उत्तराखंड 22 अक्टूबर से मेरी जर्नी शुरू है, तो ज़रा इंस्टा पे मैसेज करो, गाइड वाइड करो। वैसे काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया, एक मीटअप भी रख लेंगे छोटा सा, ठीक है? तो आ जाओ, बताना मुझे ज़रा। तो सबसे पहले तो याह्या सिनवार को निपटा दिया इसराइल ने, और ये हमास का चीफ था इस्माइल हानिया के बाद हमास के चीफ इसको बनाया गया था। खेल ख़त्म हो गया है। अब याह्या सिनवार की बात करें दोस्तों, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे मरा है। याह्या सिनवार 1962 में पैदा हुआ था। यही सदर्न गाज़ा में ही इसका जन्म हुआ था। इनके पिताजी और माताजी जो हैं 1948 में जब एथनिक क्लिंजिंग हुई थी और इसराइल ने ज़मीन को कब्जाया था, तब इनके माताजी और पिताजी को मतलब भगा दिया गया था, ठीक है ना, बच गए थे किसी तरीके से। उस समय सदर्न गाज़ा 1962 में इजिप्ट के कंट्रोल में था। तो यहाँ पे उसी दौरान इनका जन्म होता है, लेकिन बहुत जल्द ये काफ़ी प्रोमिनेंट आदमी बन जाता है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाई की, गाज़ा में एज अ कॉलेज स्टूडेंट इसने अल मजदाल को फाउंड किया। अब ये कौन सा ग्रुप था? ये वो ग्रुप था जो कि इजरायली सोल्जर्स, एजेंट्स और स्पाई, जो जासूस होते ना, उनको ढूंढता था। और बहुत मारा उन सबको, ढूंढ के मारा। उसके बाद कासिम ब्रिगेड को फाउंड किया। बता दूं कि 1988 के ही दौरान, इसी दौरान दोस्तों, ये बहुत तेजी से रैंक्स में ऊपर आया। इसको बुचर ऑफ खान यूनिस भी बोला जाता है। इसने 12 फिलिस्तीनियों को मार दिया था जो कि इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे थे। फिर 1988 के दौरान ही इनको गिरफ्तार किया गया। 22 साल की सजा हुई इनको। 22 साल तक ये इजराइल की जेल में रहे, 2010 तक। 2011 में रिलीज किया गया याह्या सिनवार को। प्रिजन एक्सचेंज डील थी, रिलीज किया गया, ये बाहर आया। उसके बाद इस्माइल हानिया के साथ ये टॉप लीडरशिप में गया, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। कहते हैं कि जो 2000 अभी अक्टूबर का पिछले साल का हमला था, इसने यही मास्टरमाइंड था। दिसंबर 2022 में इसने प्लान बनाया था और बोला था कि हम इस तरीके का हमला करेंगे, और उस प्लान को इसने एग्जीक्यूट भी किया। अब क्या करते हैं कि जुलाई लास्ट में आपको पता है कि इस्माइल हानिया को मार दिया गया। उसके बाद इनको चीफ बनाया गया, इनको भी निपटा दिया गया। कहते हैं कि ये ज्यादातर टनल्स में ही रहते थे, ये बाहर नहीं आता था, होस्टेजेस के साथ ही रहता था। लेकिन अब इजराइल ने अनाउंस किया कि ही इज डेड। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट ये है, बस एक मिनट दोस्तों आपका लूंगा, कि अगर आप YouTube को समझना चाहते हैं दोस्तों, आज हम ये कूपन कोड खत्म कर देंगे। स्किल कूपन कोड है, तो 400 रुपए का ये कोर्स है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये शानदार चीज है। मतलब एक एक चीज की, YouTube को कैसे बड़ा करें, अपने आप को कैसे ग्रो करें, सोशल मीडिया को कैसे बड़ा करें, अपनी ब्रांडिंग कैसे करें, कमाल हो जाएगा। बहुत ही कम दामों में हमने कोर्स निकालते हैं, आपको पता ही है। तो ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। तो अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार इजराइल ने कैसे किया, ये मारा कैसे। अब दोस्तों, वैसे तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वॉर इज नॉट ओवर, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीफ आएगा वो मारेंगे। उसके बाद यहां पे डैनियल हगारी बताते हैं कि एक कायर की तरह ये मरा है। क्या हुआ कि जो हमारे इजरायली सोल्जर्स थे वो रेड मार रहे थे। अब उन्होंने ये देखा कि 3 सोल्जर्स मरे हुए हैं। अब एक के ऊपर शक था कि ये याह्या सिनवार है, तो इसकी उंगली काटी, लैब में ले गए। लैब में डीएनए से ये पता चला कि हाँ, क्योंकि ऑलरेडी जेल में बंद था तो पता ही था सब। तो डीएनए से ये पता चला, इसकी पुष्टि हो गई कि हाँ, ये याह्या सिनवार है। बताते हैं कि शेलिंग हो रही थी, इसके पास 40 के करीब शेकल्स मिले, एक गन मिली, और ये घर भाग रहा था। मतलब बहुत भयानक तरीके से हम शेल कर रहे थे, और ये भाग रहा था। मतलब ये एक घर गया, दूसरे घर गया, अपनी जान बचा के भाग रहा था। तो फिर फाइनली ये एक अपार्टमेंट में छुपा, और वहां पे फिर हमने जो है वो हमला किया, और उसके बाद इसकी जो है वो मौत हो गई। तो ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि ये कोई लड़ते लड़ते नहीं मरा, इसको मारा हमने, मतलब दौड़ा के मारा, और ये डर के मरा है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। भाई देखो, चीफ मर गए तो क्या वॉर रुकेगा? कमला हैरिस कह रही है कि अब तो चीफ मर गया, अब तो सीज फायर कर लो। लेकिन यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ बोला है कि चीफ मरे चाहे कोई भी मरे, हम नहीं करने वाले सीज फायर, वॉर तो चलेगा ही। तो ये साफ एक संकेत है कि भाई देखिए, इजराइल को ना सब चाहिए। गाजा तो उसके कब्जे में आ ही गया है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहां पे भी वो अपनी कॉलोनीज बताना शुरू कर देगा। लेबनान में भी यही हाल है। अच्छी बात है कि इजराइल ने ईरान पे हमला नहीं किया, वरना वॉर बहुत भयानक तरीके से एस्केलेट हो जाता। लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है सिर्फ यहां पे रुकने नहीं वाले हैं, ठीक है ना। वो आगे भी वॉर करेंगे। और अमेरिका ने भी बोला है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की जो मेन
चीफ था उसको हमने मार दिया, मेन आर्किटेक्ट जो था, मास्टरमाइंड जो था 7 अक्टूबर के अटैक का, उसको हमने मार दिया। लेकिन दोस्तों होस्टेजेस तो अभी तक आए नहीं। अब वही बात है ना कि आपके ऑब्जेक्टिव तो पूरे हुए नहीं। यही तो इजराइल में गुस्से का कारण बना है कि भाई जो आपने ऑब्जेक्टिव, जिस चीज को आप लेके चले थे, वो दोनों पूरे नहीं हुए, सिर्फ हमले हो रहे हैं। तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इजराइल ने याह्या सिनवार को एलिमिनेट कर दिया। आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।